guys, I am Dhananjay Singh Dhanraj and today's topic is for. For acts here as a preposition, and I am going to describe how to use it the proper way in the sentence through the translation. The very first condition is for. It means career, indicating personal benefit. जहाँ पे पर्सनल बेनिफिट व्यक्तिगत लाभ की बात की जाती है वहाँ पर हम फार के लिए के अर्थ में फार का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, यह पुस्तक तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए, पुस्तक तुम्हारे लिए है, जिसको हम देंगे और कहेंगे यह पुस्तक तुम्हारे लिए है, सिंपल सी बात है, वह उस पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है। देखते हैं, यह पुस्तक तुम्हारे लिए है। इट मीन्स दिस बुक है, इज के लिए, फॉर, तुम्हारे, यू, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, यू, दिस बुक इज फॉर यू। मैं बच्चों के लिए कलम खरीदा, मतलब मैं बच्चों के लिए जब कलम खरीदा तो सिंपल सी बात है, बच्चों को ही दूंगा, है ना। और जब बच्चों को देगा तो सिंपल सी बात है ना, बच्चों को ही बेनिफिट मिलेगा, पर्सनल बेनिफिट। या मैं, आई खरीदा, बॉट, आई बॉट कलम, पेन्स, के लिए, फॉर द चिल्ड्रेन। ओके, नेक्स्ट, फॉर मीन्स के लिए और की ओर। के लिए जब किसी प्लेस को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन, दिशा की ओर इंडिकेट करता है, तो के लिए और कहीं कहीं शाब्दिक अर्थ की ओर भी आ जाता है। मैं शीघ्र ही घर के लिए रवाना हूँ। कहाँ के लिए? घर के लिए। एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, कहाँ के लिए मैं जा रहा हूँ? घर के लिए। घर की ओर इशारा कर रहा है, एक प्लेस की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो वहां पर के लिए के अर्थ में फार का प्रयोग करेंगे। आई हूँगा, आई विल। क्योंकि यहाँ पे निश्चितता है इसलिए विल का प्रयोग करना बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे शीघ्र ही यह कंडीशन दर्शाता है कि यहाँ पर श्योर एंड सर्टेन है, इसलिए यहाँ पर शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग कर रहे हैं। आई विल सून रवाना होगा। इट मीन्स स्टार्ट फॉर, गो फॉर, घर का। आई विल सून गो फॉर होम, आई विल सून स्टार्ट फॉर होम, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्या यह बस आगरा के लिए है? आगरा के लिए मतलब आगरा के लिए, जैसे वहां बस स्टेशन बहुत सारे बस हो सकते हैं अनेकों दिशाओं में जाने वाले, लेकिन आगरा के लिए एक दिशा की ओर, एक स्थान की ओर इंडिकेट कर रहा है। क्या? इज दिस बस, इज दिस बस, इज क्या के लिए, ए हेल्पिंग वर्ब यहां लिख देंगे। इज दिस बस फॉर आगरा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन सी, फॉर मीन्स के लिए और के कारण। के लिए इंडिकेटिंग पर्पज, जब उद्देश्य को दर्शाता है तो के लिए, काज को दर्शाता है तो के कारण, काज को दर्शाता है, काज यानी रीजन को दर्शाता है तो के कारण, और पर्पज को दर्शाता है तो के लिए होता है। या वह टहलने के लिए गया। कहाँ गया भाई? टहलने के लिए गया। वह गया, लेकिन उसके जाने के पीछे उद्देश्य क्या था? टहल। वह टहलने के लिए गया, ही गया, वेंट, के लिए, फॉर, he went for टहलने, he went for a walk। ओके, नेक्स्ट, वह अपने बहादुरी के कारण पुरस्कार पाया। वह अपने बहादुरी के कारण के जगह पर के लिए भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे वह अपने बहादुरी के लिए पुरस्कार पाया या बहादुरी के कारण पुरस्कार पाया। पुरस्कार पाया, उसके पीछे रीजन क्या था? उसकी बहादुरी। ओके, वह, ही पाया, गॉट पुरस्कार, अवार्ड, ही गॉट अवार्ड, के कारण, फॉर अपने बहादुरी, फॉर हिज ब्रेवरी। जैसे वह खुशी के कारण नाचा, ही डांस्ड फॉर जॉय। वह खुशी के लिए नाचा, ही डांस्ड फॉर जॉय। मतलब यहाँ पर्पज हो, रीजन हो, वहां पे हम के लिए या के कारण के अर्थ में फॉर का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इस वीडियो को जब आप
बार बार वॉच करेंगे तो आपके मन में जो कंफ्यूजन है श्योरली वह दूर हो जाएगा। फॉर वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन और मेनी पर्पस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज टाइम। टाइम समय के अर्थ में, समय के अर्थ में जब फार आ जाता है तो उसका अर्थ जो है सी के रूप में लिया जाता है। जब टाइम के रूप में फार आ जाए तो वहां पे अर्थ क्या हो जाता है? से। फार से वह 4 घंटे से, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। 4 घंटे से जो पीरियड ऑफ टाइम होता है अनिश्चित समय होते हैं और वहां पर से आया रहता है तो वहां पर से टाइम के रूप में फार का प्रयोग किया जाता है। ओके, ही, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होता है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन लिखते हैं। ही हैज बीन पढ़ रहा, रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग सी फार, फार 4 घंटे, फार 4 आवर्स। यहाँ पे 4 आवर्स क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पे फार का प्रयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। गीता हैज बीन डांसिंग फॉर 2 days। गीता 2 दिन से क्या कर रही है? डांसिंग कर रही है। तो 2 दिन क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। जो पीरियड ऑफ टाइम होगा वहां पे से आया रहता है तो फार का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। एक्सचेंज की दशा में जहां विनिमय पाया जाता है, विनिमय पाया जाता है वहां पर हम फार का अर्थ खास करके मे के रूप में ले लेते हैं। ओके, जैसे कह दिया जाए वह 100 रुपये में एक पुस्तक खरीदा। 100 रुपये में क्या है? 100 रुपये में पुस्तक खरीदा, यानी पुस्तक लिया और 100 रुपये दिया। यहां पे एक्सचेंज किया जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो। ही बॉट अ बुक, ही बॉट अ बुक मे, इट मीन्स फॉर। ये कास्ट से पहले, कास्ट से पहले यहां पे हम फार का प्रयोग कर लेते हैं मे के अर्थ में। ही बॉट अ बुक फॉर 100 रुपीज। नेक्स्ट, सी sold her old house for 2 lakhs। वह अपने घर को 2 lakhs में क्या कर दी? बेच दी। वह अपने घर को 2 lakhs में बेच दी। इस प्रकार से जो है जहां कहीं भी विनिमय पाया जाता है वहां पर हम क्या है? मे के अर्थ में फार का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, फार के रहते हुए भी, के रहते हुए भी अर्थात कह सकते हैं जहां पे इन स्पाइट ऑफ का सेंस पाया जाता है वहां पर हम फार का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, फॉर ऑल हिज वेल्थ शी इज वरीड। फॉर ऑल हिज वेल्थ, वेल्थ मीन्स धन, अपने सभी धन के रहते हुए भी, फार के रहते हुए भी, ऑल हिज वेल्थ माने अपने पूरे धन, अपने पूरे धन के रहते हुए भी शी इज वरीड, वह क्या है? चिंतित है। ओके, इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर ऑल हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी। फॉर ऑल हिज पॉवर्टी माने अपने पूरी गरीबी के रहते हुए भी ही इज हैप्पी, वह क्या है? खुश है। तो यहां फार की जगह पे इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज वेल्थ शी इज वरीड, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी ही इज हेल्दी। लेकिन इतने बड़े वर्ड की जगह पे प्रीपोजिशन सिंगल वर्ड फार का प्रयोग किया जा सकता है वेरी प्रॉपर्ली। ओके, नेक्स्ट, जहां पे प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, जहां पे प्रतिनिधित्व की बात की जाती है वहां पर भी हम फार का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, जस्ट
The leader was speaking for the workers. The leader was speaking, लीडर स्पीकिंग कर रहा था फॉर द वर्कर्स, किसके प्रतिनिधित्व में? वर्कर्स के प्रतिनिधित्व में. द लीडर वाज स्पीकिंग, लीडर स्पीकिंग कर रहा था वर्कर के प्रतिनिधित्व में, अर्थात वर्कर न बोल करके वहां लीडर बोल रहा था, परंतु वह वर्कर की ही बात बोल रहा था. ओके, वर्कर के द्वारा सजेशन पे लीडर उनकी बात क्या कर रहा? बोल रहा था, रख रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो फार का प्रयोग करते हैं. जैसे यहां पे शी वाज स्पीकिंग फॉर हर फादर फैमिली मेंबर्स. शी वाज स्पीकिंग, वो बोल रही थी फादर फैमिली मेंबर्स माने अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधित्व में, मतलब उसके पारिवारिक सदस्य की संपूर्ण बातें वही बोल रही थी, उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी. वो पारिवारिक लोग नहीं बोल रहे थे, पारिवारिक सदस्य नहीं बोल रहे थे, बल्कि वह बोल रही थी, उनकी बातें, उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात पूरे परिवार के लोग उसके सपोर्ट में थे कि जो वह बोलेगी, इट मीन्स ऑल वेयर एग्री. सो इट्स यूज ऑफ फॉर द प्रीपोजिशन. एंड नाउ you will get more videos, but watch this video having patience. Surely you will have concept and understand very well the use of for. But before it, like my video and subscribe my YouTube channel for getting more videos.